Welcome students to the class of JavaScript सेशन नंबर 6। आज हम कवर करने जा रहे हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ इवेंट्स। इवेंट क्या होते हैं? कोई भी एक ऐसी चीज़ जो हैपन होती है किसी न किसी एक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग। जैसे हमारे घर में इवेंट्स होते हैं, शादी का इवेंट हो गया, किसी और चीज़ का इवेंट हो गया, बर्थडे इवेंट हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास लैंग्वेज के अंदर भी कुछ इवेंट्स होते हैं, लाइक ऑनलोड, अनलोड, ठीक है, और ऑन फोकस, ऑन ब्लर, ऑन चेंज, ऑन सबमिट। बेसिकली इसका मीनिंग क्या होता है? ऑनलोड का मतलब होता है कि जैसे हम माउस को या फिर कीबोर्ड या किसी भी चीज़ के थ्रू हम जब उसे लोड करें या अनलोड करें, जब पेज हमारा ओपन होता है और जब वो पेज बंद होता है, उसमें कंटेंट जो होता है डाउनलोड होता है, नहीं होता है, वो सब हम यूज़ करते हैं। फोकस की बात करें, फोकस का मतलब क्या होता है? किसी टेक्स्ट पे हम चले गए या किसी पिक्चर पे जाके हमने माउस को रख दिया तो आप देखते हो कि वहाँ पे थोड़ी देर के लिए टूल टिप दिखाई देने लग जाता है येलो कलर में, दिस इज़ ए टेक्स्ट या दिस कंटेन्स दिस इज थिंग। ऑन ब्लर मतलब कि उसको धुंधला करने पे या फिर उसको माउस को वहाँ पर लेके जाने पे, थोड़ा चेंज करने पे, और हमें वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ दिखाए। ऑन चेंज, जब मैं उसे चेंज करूँगा तो उसके लिए मुझे वो दिखाए कुछ। ऑन सबमिट, मैं कुछ भी फॉर्म टाइप फिल करके उसे सबमिट कर रहा हूँ, दैट इज़ आल्सो एन इवेंट। ऑन माउस ओवर, ऑन माउस आउट, किसी चीज़ के ऊपर से माउस को लेके जाना और उस पर से माउस पे हटाना, ये दोनों भी एक इवेंट होते हैं जिसको हम माउस इवेंट बोलते हैं। जावास्क्रिप्ट में इवेंट आर एक्शंस दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय जावास्क्रिप्ट। ये लैंग्वेज हमारी जावास्क्रिप्ट उन इवेंट्स को पता लगाती है जो भी हैपन है या होने वाले हैं या होंगे, उसको हम पहले से यूज़ कर सकते हैं और उसको बना सकते हैं। बाय यूजिंग जावास्क्रिप्ट वी हैव द एबिलिटी टू क्रिएट डायनेमिक वेब पेजेस। डायनेमिक वेब पेजेस का मतलब क्या होता है? जिस पेजेस के अंदर हमारा कंटेंट चेंज होता रहता है। जैसे आप अपना रिजल्ट देखते हो कभी 10th 11th 12th करने के बाद, और वहाँ पे आपको रिजल्ट दिखाई देता है, आप नंबर एंटर करते हो, जब भी आपके सामने रिजल्ट आ जाता है, तो वो क्या हुए? डायनेमिक पेजेस हुए, जिसके अंदर कोई ना कोई कंटेंट जो है चेंज होता रहेगा। स्टैटिक की तरह नहीं, उसमें लिख दिया और छोड़ दिया, कोई कंटेंट उसमें चेंज नहीं हो रहा है। जैसे कि विकिपीडिया। Events are action that can be detected by JavaScript. Now, every element on a web page has certain events which trigger a JavaScript. Mean to say कि जो भी चीज़ें हमारी कंटेंट वाइज लिखी जाती हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, all of those things are completely जुड़ी हुई हैं इवेंट्स के साथ। दे आर कम्प्लीटली फॉर्म एंड जॉइंट, दे आर कम्प्लीटली विद द इवेंट्स। ट्रिगर का मतलब दैट आर ड्राइवन। जैसे मैं कहता हूँ ट्रिगर का बेसिक मीनिंग क्या होता है? जैसे बंदूक से हम गोली निकालते हैं, ट्रिगर हमने प्रेस किया और गोली निकल जाएगी। सेम जावास्क्रिप्ट के अंदर ट्रिगर हम यूज़ करते हैं। ऑन क्लिक इवेंट ऑफ ए बटन, जो कि इनबिल्ट रहता है, पहले से बना बनाया एक फंक्शन होगा। जैसे मान लो मैंने टेक्स्ट के अंदर कुछ लिखा और ऑटोमेटिकली वो अपने आप वो कैपिटल उसमें जो है चेंज हो गया। ऐसे ट्रिगर हमारा और क्या हो सकता है? अलग अलग तरीके काफ़ी कुछ हो सकते हैं। या मैं लिख के एंटर मारूँ, वहाँ से वो जो है टेक्स्ट ही गायब हो गया वहाँ पे। तो इन इवेंट्स को हम HTML टैग्स की फॉर्म में शो करते हैं। जैसे कि एक माउस क्लिक हो गया, ये भी एक इवेंट है। वेब पेज जिसके अंदर इमेज लोड हो रही है, वो भी एक इवेंट है। माउसिंग ओवर ए हॉटस्पॉट ऑन द वेब पेज, ये भी एक इवेंट है। एक इनपुट फील्ड को सेलेक्ट करना HTML फॉर्म में से भी एक इवेंट। सबमिटिंग एन HTML फॉर्म, ये भी एक इवेंट है। की स्ट्रोक, कोई की प्रेस की, उसका भी एक इवेंट है। इवेंट को हम किसी फंक्शन के साथ या फंक्शन के अंदर हम उसको यूज़ करते हैं और बनाते हैं। नाउ ऑनलोड एंड अनलोड इवेंट। ऑनलोड इवेंट वो होते हैं जब यूज़र किसी भी पेज के अंदर एंटर करता है, ओपन किया, ऑनलोड इवेंट जो है इसमें चालू हो गया। ये हमारा बेसिकली विजिटर जो होता है वेब ब्राउज़र पे, जब चेक करता है अपने किसी भी चीज़ को, उसके अंदर उसका वर्जन, उसका कौन सा वर्जन या कौन सा लेवल अभी जो है मार्केट में यूज़ हो रहा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट करता है वहाँ से। ऑनलोड और अनलोड इवेंट से हम क्या करते हैं? अलग अलग तरीके से डील करते हैं अलग अलग चीज़ों से। लाइक जैसे कुकीज़। कुकीज़ क्या होती हैं? मिठाई की तरह, जैसे हमने बनाई और रख दी। सेम इस तरीके से कंप्यूटर के अंदर जो भी मैं काम करता हूँ उसकी एक हिस्ट्री होती है, जिसको रिमेंबर किया जाता है बाय द यूज़ ऑफ दिस टेक्निक। वो एक फ़ाइल की फॉर्म में हमारे पास रहती है। जब भी आप देखते हो इंटरनेट एक्सप्लोर करके या मोजिला फायरफॉक्स या कोई भी वेब ब्राउज़र, उसकी एक हिस्ट्री होती है, आपने जो भी काम किया उसकी, तो वो हमारा उसको दिखाता है। उसको रिमेंबर करना, एक फ़ाइल की फॉर्म में स्टोर करना, वो हमारा कुकीज़ होता है। अनलोड इवेंट, जब हम वहाँ से बाहर आएंगे कुछ भी, अब वो उसके बारे में कोई भी यूज़र इन्फॉर्मेशन देता है
जो भी हम उसमें यूज़ करेंगे या जो भी उससे एसोसिएटेड है। ऑन फोकस, ऑन ब्लर एंड ऑन चेंज, ये अलग अलग इवेंट हैं। जैसे मान लो मैं कहता हूँ एक एग्जांपल है हमारे पास, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। मैंने क्या किया, एक टेक्स्ट लिया और उसका साइज़ मैंने दे दिया 30। उसकी आईडी जिससे मैं रिकॉग्नाइज करूँगा इवेंट को, उसका नाम डाल दिया मैंने ईमेल। उसके बाद उसके ऑन चेंज पे डाल दिया मैंने चेक मेल नाम का एक फंक्शन है, वो चल पड़ेगा। कलर चेंज कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ मैं। इस तरीके से हमने उसको चेंज करने पे कर दिया। नाउ अब हम इसका एक एग्जांपल करते हैं चेंज इवेंट का, जिसके लिए हमें कुछ ज़्यादा खास ज़रूरी नहीं होगा। हम जाते हैं एक एग्जांपल के अंदर। मैंने इस चीज़ के लिए पहले से ही लिख के रखा हुआ है एग्जांपल, स्टाइल नाम से। इसमें मैं क्या करूँगा कि कोई कंटेंट चेंज होगा मेरा, माउस को जब मैं इस पर लेके जाऊँगा, देख सकते हैं आप नॉर्मली। देखिए मैंने क्या किया है, कुछ नहीं किया। HTML बॉडी, देन हेडर 1, इसके अंदर मैंने क्या पास किया, ऑन माउस ओवर। ऑन माउस ओवर का मतलब क्या हुआ, जब माउस ऊपर से जाएगा, किसके माउस ओवर दिस टेक्स्ट, इस टेक्स्ट के ऊपर जब माउस जाएगा तो क्या करेगा, ये है वो फंक्शन जो कॉल हो रहा है, स्टाइल डॉट कलर इक्वल टू रेड। जो भी उसकी वैल्यू है वो कलर अब चेंज हो जाएगा इनटू रेड। क्यों? क्योंकि मैंने ऑन माउस ओवर इवेंट को ऑन कर दिया है बाय पासिंग ऑन दिस टेक्निक। नाउ मैंने इसको सेव किया और इसको मैंने ओपन किया, style.html इसको सेव किया मैंने। अब देख सकते हैं मैं माउस लेके गया तो कुछ हुआ नहीं इस पर। क्यों? क्योंकि अभी तक मैंने इसको अलाउ नहीं किया है। जब तक मैं इसे अलाउ नहीं करूँगा तब तक ये उसको इवेंट को नहीं जाने देगा। अभी माउस से कुछ नहीं हुआ, माउस को लेके जाते हैं इसके ऊपर और ये देख सकते हैं आप रेड। इस तरीके से हम, ये देखो हम चेंज कर रहे हैं, माउस को लेके जा रहे हैं ऊपर नीचे तो ये चेंजेस कर रहा है। ये जो माउस जब इस पे गया तो ये माउस ओवर इवेंट है। जैसे माउस इसके पास गया, इसने ऑन माउस ओवर इवेंट को ऑन कर दिया, जो कि है ये, और जिसके अंदर मैंने क्या किया हुआ है, स्टाइल डॉट कलर इक्वल टू रेड। रेड के मैं ग्रीन भी कर सकता हूँ, कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप अपने हिसाब से उसको चेंजेस कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने इसे रिफ्रेश किया, जब मैं माउस लेके जाऊँगा तो ये ग्रीन हो जाएगा। सेम ऐसा मैं कईयों पे कर सकता हूँ। अब ज़रूरी नहीं कि ये एक ही चीज़ के लिए होगा। मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, और इसको मैं पेस्ट किया मैंने यहाँ पे। एक पे ग्रीन कर दिया मैंने, एक पे रेड कर दिया, ठीक है, और एक को कर दिया मैंने येलो। ट्रैफिक लाइट बना दी एक तरीके से कुल मिला के। अगर हम देखें तो इसको, नाउ वी विल शो दिस, रिफ्रेश। अब रिफ्रेश करते हैं हमारे पास ये 3 टेक्स्ट आ गई। पहली टेक्स्ट पे जो तीसरी टेक्स्ट थी उस पर क्या लिखा हुआ था कि येलो हो जाए जब भी माउस ओवर हो, और जब ऊपर वाले पे जाऊँ तो मैं रेड हो जाए और तीसरे वाले पे जो है ग्रीन हो जाए। मैंने स्टाइल डॉट कलर को चेंज किया और कुछ नहीं किया। ओके, नाउ दिस इज़ द वे हाउ वी डू विद दिस इवेंट। करना क्या होगा एक बार और, ऑन माउस ओवर इज़ द नेम ऑफ द इवेंट। ये इनबिल्ट्स होते हैं इसके अंदर, ऑन माउस ओवर, ऑन डीबी क्लिक मतलब डबल क्लिक, सिंगल क्लिक, ऐसे काफ़ी सारे हमारे पास जो है इवेंट्स होते हैं। बट जो इसमें मेंशन है वो ऑन माउस ओवर है। आप उन पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं बाय द यूजिंग ऑफ लिंक्स प्रोवाइडेड इन दिस। स्टाइल डॉट कलर इक्वल टू ग्रीन, इट मीन्स इवेंट के अंदर वो वैल्यू मैंने पास की जो मैं चाहता हूँ ऑन माउस ओवर होने पे हो। ओके, नाउ ऑन माउस आउट मैंने क्या कर दिया, ऑन माउस आउट, जैसे माउस बाहर निकल जाए तो ये क्या करे, कलर को कर दे ब्लैक। ज़रूरी नहीं कि मैं ब्लैक ही करूँ, मैंने इसको जो है ब्लैक की जगह मैं इसको कर देता हूँ, सब कुछ हो गया। ब्लू कलर यूज़ नहीं हुआ, ब्लू कलर को भी यूज़ करते हैं। नेचर के जितने कलर सारे यूज़ करने चाहिए। और इसको सेव कर दिया और देख सकते हैं जब मैं माउस लेके गया तो क्या था, कलर ग्रीन, पहले ब्लैक था, अब क्या हुआ, जैसे माउस ले गया तो ग्रीन, छोड़ा तो ब्लू। सेम मैं अलग अलग उसमें कर सकता हूँ। अगेन मैं रिफ्रेश करूँ, सॉरी,
ब्लैक है कलर, लेकिन अब हो जाएगा ये ब्लू। ओके, इस तरीके से हम काफ़ी चेंजेस कर सकते हैं इसके अंदर। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा कि ये ऑन माउस ओवर क्या चीज़ होती है। इस तरीके से हम काफ़ी चीज़ें इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब आता है ऑन सबमिट इवेंट। ऑन सबमिट इवेंट क्या होता है? वैलिडेट करता है जितने भी फॉर्म फील्ड्स आपने फिल किए हैं। अब फॉर्म क्या होता है? जिसके अंदर आपके पास कुछ कंटेंट होता है जिसको आप इंफॉर्मेशन की फॉर्म में कहीं ना कहीं स्टोर करते हैं। ऑन सबमिट इवेंट इज यूज्ड टू वैलिडेट ऑल द फॉर्म फील्ड्स बिफोर सबमिटिंग इट। करेगा क्या? एक एग्जांपल लेके चलते हैं, दैट विल बी अ वेरी बेस्ट थिंग। नाउ चेक फॉर्म एक नाम का फंक्शन हमने बनाया जो चेक करेगा कि जितने भी हमारे वैलिड फंक्शंस हमने यूज़ किए हैं, फंक्शन के अंदर वैलिड हमने कंटेंट यूज़ किया है, वो सारा इक्वल टू है या नहीं जो हमें रिक्वायरमेंट है उसका। जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर हमें जावास्क्रिप्ट का बहुत बड़ा यूज़ इस चीज़ के लिए किया जाता है कि जब भी मैं कोई वेब पेज को फिल करता हूँ, उसके अंदर पता लगता है कि मैंने उसको फिल करके भेज तो दिया नेट पे, लेकिन क्या हुआ, वहाँ से सर्वर पे गया, वहाँ जाके पता लगा कि नहीं ये फील्ड भी भरना था, चेक किया, वापस आया। तो ये चीज़ मैंने फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी कि मैं यूज़र के ही क्लाइंट साइड के कंप्यूटर पे ही ये चीज़ चेक कर लूँगा ताकि सर्वर तक जाना ना पड़े मुझे और वहाँ तक वापस ना आना पड़े। तो क्लाइंट साइड पे जब चेक होगा तो ऑब्वियस ही बात है कि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इसका यूज़ होगा और ये स्पीड को भी काफ़ी फास्ट करेगा। ऑब्वियसली बात है, स्पीड फास्ट होगी तो वी विल गेट द बेटर रिजल्ट एज कम्पेयर टू द स्लो रिजल्ट। नाउ ऑन सबमिट बटन में हमारे पास दो एट्रीब्यूट्स आते हैं। एक फॉर्म मेथड जो कि बाय डिफ़ॉल्ट गेट होता है। ये मेथड बताता है कि किस तरीके से आपका जो वेब पेज है उसके कंटेंट शो होंगे या नहीं होंगे। फॉर्म एक्शन बताता है कि ये काम होने के बाद, पेज सबमिट होने के बाद ये किस पेज को ओपन करेगा, किस इमेज को ओपन करेगा, किसी को भी चीज़ कर सकते हैं हम। ऑन सबमिट इक्वल टू रिटर्न चेक फॉर्म नाम का एक मेथड है जो इसको रिटर्न करेगा, इसको हम बना सकते हैं। जैसे अभी ये हम अभी देख चुके हैं ऑन माउस ओवर। ऑन सबमिट के बारे में हम चलते हैं आगे ना। ऑन माउस ओवर एंड माउस आउट पे हम कर चुके हैं काम ना। अब हम करते हैं सबमिट पे करते हैं और इसी को ही उठा लेते हैं। तो नया एक एग्जांपल हम ओपन करते हैं, लाइक सबमिट बटन का भी हम एक एग्जांपल लेते हैं। लाइक जैसे मैंने ये किया, अब आप देख सकते हैं मैंने सबमिट पे क्लिक किया कुल मिला के और इसने submit.html को शो करना स्टार्ट कर दिया। नहीं submit.html कोई है ही नहीं तो फिर ये कहाँ से करेगा। सो क्रिएट करते हैं, सबसे पहले इसी को एडिट करते हैं। जो हमने यूज़ किया था पहले स्टाइल वाला किया था, तो स्टाइल वाले को ओपन कर देते हैं इसके अंदर। जैसे ये होगा सो ओपन किया इसे हमने और देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। ओह काफ़ी ज़्यादा लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। HTML हेड नाउ स्क्रिप्ट टाइप इक्वल टू, जैसा हम बताते हैं कि जावास्क्रिप्ट है। फंक्शन हमने बनाया एक ग्रीटिंग नाम से, कुछ भी बना सकते हैं। इसमें मैंने क्या कर दिया, अलर्ट वेलकम प्लस डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म्स frm1 fname डॉट वैल्यू प्लस नॉट, मतलब ये वैल्यू ये शो कर देगा स्क्रीन पे कंकेटिनेट करके स्ट्रिंग्स को। डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म्स क्या करेगा, frm1 वैल्यू है और fname एक वैल्यू है जिसको ये रिटर्न करेगा, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रिंग वैल्यू ये रिटर्न करेगा। स्ट्रिंग मतलब कैरेक्टर की कलेक्शन। नाउ ये स्क्रिप्ट हमने बंद की यहाँ पे। नाउ अभी हमने क्या किया, व्हाट इज़ योर नेम एंटर करने के लिए एक लाइन ब्रेक कर दी ताकि अगली लाइन में आ जाए, थोड़ा अच्छा लगे लुक वाइज। फॉर्म नेम इज इक्वल टू frm1, ये हमारा फॉर्म के नाम को बता रहा है। एक्शन हमारा बता रहा है कि इसके बाद हम किस पेज को ओपन करेंगे। अब जैसे submit.html है, मैं इसको style.html कर देता हूँ जो हम पहले देख चुके हैं, जिसके अंदर हमने क्या किया था, कलर चेंज किया था जब हम माउस को यूज़ कर रहे थे उस पर। ठीक है, जिसमें हम टेक्स्ट के ऊपर माउस लेके जा रहे थे तो ऑन माउस ओवर इवेंट के थ्रू ये जो है क्या कर रहा था, कलर को चेंज कर रहा था। ऑन सबमिट पे क्या करेगा, सबमिट इवेंट पे क्या कह रहा है, ग्रीटिंग नाम के फंक्शन को कॉल करेगा। ग्रीटिंग देन ये ब्रेसिस स्टार्ट एंड बंद, पैरेंथेसिस स्टार्ट एंड बंद। नाउ फंक्शन कैसे डिफाइन करते थे हम, फंक्शन जो कि एक रिजर्व्ड कीवर्ड है जो हमें लिखना ही पड़ता है, देन फंक्शन का नाम जो कि कुछ भी हो सकता है, पर वही रूल
बीच में स्पेस नहीं आना चाहिए, नंबर से स्टार्ट नहीं, ऐसी चीज़ें जो ध्यान रखनी होती हैं, और वो एक रिजर्व कीवर्ड नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ें। नाउ अब आते हैं ऑन टू दिस इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। नाउ फॉर्म का नेम हम बता चुके हैं FRM1, एक्शन हम बता चुके हैं style.html होगा, ऑन सबमिट इक्वल टू ग्रीटिंग नाम से हम बना चुके हैं। नाउ इनपुट टाइप इक्वल टू बताता है कि किस टाइप का इनपुट मैं लिखूंगा। मैंने टेक्स्ट लिखा, इसका मतलब जो भी मैं टाइप करूंगा वो एक टेक्स्ट होगा। नेम इक्वल टू fname नाम का एक वेरिएबल बना दिया। इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, ये बटन के लिए बनाया मैंने, क्योंकि सबमिट टाइप अगर मैं इनपुट करूंगा तो मैं क्लिक करने पे वो सबमिट वैल्यू करेगा नेक्स्ट पेज के लिए। नाउ वैल्यू इक्वल टू सबमिट, ये सबमिट वैल्यू को उठाएगा। और नाउ फॉर्म बंद कर दिया हमने, इसे सेव किया। नाउ इसको एग्जीक्यूट करते हैं यहाँ से। जैसे व्हाट इज़ योर नेम, मैंने अपना नाम डाल दिया एग्जाम्पल, ऐसे वैसे किसी का नाम होता नहीं है, एग्जाम्पल। सबमिट करने पे क्या करेगा, style.html को शो करेगा। जैसा आप देख सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर दिया है पेज को, मैं अलाउ कर देता हूँ इसको। अब वही पेज दिखा दिया इसने। अब ज़रूरी नहीं है कि ये पेज को ही दिखाए, इट्स नॉट नेसेसरी। मैं चाहता हूँ तो कोई इमेज भी दिखा सकता हूँ। फॉर्म नेम एक्शन, एक इसमें हमने बताया था कि मेथड नाम की एक चीज़ होती है। मैं आपको एक नया और बना के दिखा रहा हूँ, ओपन किया हमने। अभी जो हमने किया था क्या था, ऑन सबमिट था, इस तरीके से। नाउ इसके कोड को हम देखते हैं। अब इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हम इसको एक फॉर्म में, मैंने क्या किया, वैल्यू को सबमिट किया। अब मैं चाहता हूँ इसके अंदर ये एक्शन में क्या करे, ज़रूरी नहीं कि ये पेज को ही दिखाए। मैं इमेज बना लेता हूँ, image.gif, सेव किया और एक इमेज बनानी स्टार्ट कर दी। ये MS पेंट है, अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो आप कैसे भी बना सकते हैं, पर क्योंकि हम इसमें ड्राइंग का कुछ करेंगे नहीं, इसलिए मैं एक सिंपल सी एक ड्राइंग बना रहा हूँ MS पेंट के अंदर। ये मैंने एक भर दिया स्टार, पढ़ाई करने के बाद आप भी स्टार बनेंगे। ये सेव किया हमने से, जहाँ पर हमारा ये कंटेंट है वहीं पे हम इसको सेव कर रहे हैं। एग्जाम्पल में जाके हमने इसको कर दिया, किस नाम था, इमेज नाम से था, image.gif था, तो हम इसको gif इमेज में कर देते हैं सेव, और ये हमने कर दिया इसको सेव। क्वालिटी लॉस हो रही है, कोई बात नहीं, हमें इतना लॉस नहीं रिक्वायरमेंट है। नाउ अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिख के मैंने प्रेस किया, सबमिट किया, तो सॉरी हमने सेव भी नहीं किया उसे। इसका मतलब से इमेज नहीं मिली है वहाँ पर। इमेज नाम से है image.gif, लेकिन जो हमारा ऑन सबमिट है इसको अगर हम करें तो ये इसके अंदर गिवन नहीं है, image.gif, और यहाँ पर वैल्यू इमेज की कुछ और है। देखा जाए तो image.gif, कोई नहीं, हम image.gif कैपिटल हमें करना पड़ेगा। चलो इसका जो भी नाम है, अब सेव किया इसे। सेव करने के बाद इसे रिफ्रेश किया,
हमने सबमिट किया, वेलकम, एंड नाउ इसने इमेज को शो कर दिया। सो इस तरीके से हम काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं हमें कि हम इमेज को करें, पेज को करें, हम कुछ भी शो कर सकते हैं। दर इज़ नो नेसेसरी रिक्वायरमेंट कि हम इसको इसी तरीके से करें ना। मैं आपको बता रहा था कि फॉर्म एक्शन एक चीज़ होती है, वो क्या चीज़ होती है, हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। फॉर्म एक्शन इज इक्वल टू, मैंने डाल दिया इमेज डॉट GIF, ठीक है, और मेथड फॉर्म एक्शन, फॉर्म मेथड इक्वल टू हमने कर दिया गेट, ओके, फॉर्म मेथड एक्शन इज इक्वल टू GIF। अब इसके बाद एंड इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, ठीक है, नेम इक्वल टू नेम, जो भी है इसमें। अब इसके बाद इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, और वैल्यू इक्वल टू सबमिट, ठीक है, और ये हमने फॉर्म को कर दिया बंद, ठीक है। इसके अंदर मैंने एग्जाम्पल नाम के फोल्डर के अंदर कर दिया, क्योंकि इमेज हमारी वहीं पे है अवेलेबल। एग्जाम्पल में मैंने इसको कर दिया test1.html से। अब गए हम वहाँ पे और ओपन किया हमने वहीं से, ओपन करेंगे देन इसे, पता नहीं ओपन क्यों नहीं हो रहा। हाँ, test1, ओके, नाउ मैंने कुछ भी प्रेस किया, सबमिट। देखो आप देख सकते हैं कि इमेज तो इसने दिखा दी मेथड गेट पे, ठीक है, लेकिन जो ये वैल्यू शो कर रहा है ना यहाँ पे, ये क्या कर रहा है, क्वेश्चन मार्क के बाद नेम इक्वल टू कुछ वैल्यू शो कर रहा है जो मैंने वहाँ पे पास की थी। मैं अगर यहाँ पे एग्जांपल लेके मैंने पास किया होता, अगर मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिख के एंटर किया, तो ये क्या कह रहा है कि एग्जांपल वैल्यू मैंने पास की थी। गेट मेथड के थ्रू ये वैल्यू दिखा देता है जो भी हमने पास की है। अब होगा क्या दिक्कत कहाँ पर आएगी, दिक्कत आएगी वहाँ पर मैं चाहता हूँ जब उस चीज़ को ना दिखाना, मैं चाहता हूँ इसको नहीं दिखाना, test1.html। मैं चाहता हूँ मेथड मैंने कर दिया इसका गेट मेथड के अलावा मैंने इसको कर दिया मेथड पोस्ट के थ्रू क्या होगा, ये जो भी वैल्यू थी उसको शो नहीं करेगा, जो भी पैरामीटर मैंने पास किए इसको ये शो नहीं करेगा। एग्जाम्पल मैंने लिखा, काम एक्शन सेम होगा, बट ये देख सकते हो आप कोई वैल्यू कुछ पास नहीं की, इसने दिखाई नहीं, जबकि पेज का एक्शन परफॉर्म हुआ। दैट इज़ ऑल अबाउट जावास्क्रिप्ट सेशन नंबर 6। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। हैव अ नाइस डे। अगली क्लास में सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, नॉट सी एक्चुअली, डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।